Hello everyone, welcome to DSL classes. अन अकेडमी आपके लिए क्रिएटिव कॉर्नर 2021 का लेके आए हैं वंस अगेन। लास्ट ईयर भी हुआ था और बच्चों को बहुत ज्यादा इससे फायदा हुआ, बहुत कुछ सीखने को मिला इसमें। तो क्या है ये क्रिएटिव कॉर्नर? इसमें आप अपने मनपसंद का कोई भी अकेडमिक से अलग कुछ भी आप इसमें सीख सकते हो, कोई भी क्रिएटिव पार्ट सीख सकते हो। अपने क्रिएटिव अंदर जो हर एक पर्सन के अंदर एक क्रिएटिव पार्ट छुपा हुआ होता है, उसको आप एनहेंस कर सकते हो, सीख सकते हो बहुत सारी नई चीजें। तो भाई ये बहुत जल्दी फिर आने वाले हैं क्रिएटिव कॉर्नर को लेके अन अकेडमी। और ये कब होने वाला है? सिर्फ एक दिन के लिए आपको टाइम निकालना है अपनी बिजी लाइफ से। पढ़ रहे हो, ठीक है, कोर्स कर रहे हो, लेकिन अपने आप एक नई चीज सीखने के लिए भी एक अपने अंदर कुछ जगाना चाहिए चीजें। तो अमेजिंग एडुकेटर्स आएंगे आपको सिखाने के लिए बहुत सारी चीजें, और सिर्फ एक ही दिन आपको सीखना है। और उस चीज को अपने जो भी आपको आता है उसमें पॉलिशिंग की जरूरत होती है कई बार, तो आप उसको और अच्छे से डीपली सीख सकते हो। कब होने वाला है ये? 31 जनवरी को होने वाला है। सिर्फ एक ही दिन की प्रॉब्लम है, ज्यादा नहीं आपको कुछ टाइम वेस्ट करना अपना। और आपके ही नई नई चीजें सिखाने के लिए, आपको एकेडमिक पार्ट से अलग कुछ नया सिखाने के लिए आ रहे हैं। 31 जनवरी को होने वाला है, 9 बजे से शुरू होगा ये, और टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्या करना है आपको? वंस अगेन अन अकेडमी ऐप डाउनलोड करनी है, लॉगिन करना है, ऐप में गोल सेलेक्ट करना है, एंड देन इनवाइट कोड। यदि आप फर्स्ट टाइम वहां ज्वाइन कर रहे हो तो डीएसएल क्लासेस का इनवाइट कोड डाल देना। लिंक के थ्रू जाएंगे आप और डीएसएल क्लासेस का इनवाइट कोड डालेंगे। और यदि आप पहले अनलॉक कर चुके हो तो आप अपनी कोई भी स्पेशल क्लास, वहां रिवीजन का कोई सीरीज कुछ भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मेरे बारे में है, कुछ जो नए आए हों उनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा डिटेल में कभी बता देती हूँ कि मैंने क्या किया है और मेरे क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। तो ये आप देख लीजिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती है आपका। चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं उन सारे कंपाउंड्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो अभी तक हमने इतने सारे कंपाउंड पढ़े। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम क्लोराइड या पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये सब हम इंडिविजुअली इनकी एप्लीकेशन बनाने का ढंग कैसे पहचानते हैं, कलर क्या होता है, फिजिकल स्टेट क्या है, ये सब हम पढ़ चुके। इसीलिए अब हम क्वेश्चंस करेंगे अननोन टाइप के। देखो बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन तो आते ही है कि भाई राइट डाउन द यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, या दो यूजेस बताइए ब्लीचिंग पाउडर के, वो डायरेक्ट क्वेश्चंस है। लेकिन आप उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर, एप्लीकेशन की प्रॉपर्टी के बेस पर उन कंपाउंड को कैसे पहचानोगे और उनके बारे में कैसे लिखोगे, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। एक वाइट कलर्ड पाउडर है जो कि डॉक्टर्स यूज करते हैं उसे फ्रैक्चर्ड बोन्स को सपोर्ट करने के लिए। यहाँ से हिंट मिल जाता है कि फ्रैक्चर्ड बोन को सपोर्ट करने के लिए कौन सा कंपाउंड यूज किया जाता है। उसका केमिकल नाम और फॉर्मूला लिखना है उस पाउडर का। एंड जब हम इस वाइट पाउडर को मिक्स करते हैं पानी में तो एक हार्ड सब्सटेंस बन जाता है, सॉलिड जम जाता है ये हार्ड सब्सटेंस की फॉर्म में। तो वो जो चेंजेस आते हैं उसकी केमिकल रिएक्शन लिखनी है। तो आप क्या कर सकते हैं, यदि आप रिवाइज ऐसे कर रहे हो तो आप ये कर सकते हो कि वीडियो को पॉज करिए, अपने आप आंसर्स लिखिए, एंड देन मेरे साथ आंसर्स को टैली करिए। ठीक है, और आई थिंक आपने कॉपी पेन रखा होगा और आंसर्स लिख के रखे होंगे। चलिए अब आंसर टैली करते हैं इसका। डॉक्टर्स जो हार्ड सब्सटेंस वो यूज करते हैं फ्रैक्चर बोन को ठीक करने के लिए, शेप देने के लिए, जुड़ जाए वो होता है हमारा पीओपी, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट इज अ केमिकल नेम, एंड उसे हम जनरल कॉमन नेम में कहते हैं पीओपी। इसका केमिकल फॉर्मूला पूछा था, केमिकल फॉर्मूला हमने लिख दिया, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। और जब हम इसमें पानी वापस डालते हैं, जिप्सम से ये बनाया जाता है हीट करके 373 केल्विन टेम्परेचर पर, और जब हम इसे हीट करते हैं दोबारा दोबारा इसमें पानी डालते हैं तो ये वापस एक हार्ड सब्सटेंस जिप्सम में ही कन्वर्ट हो जाता है सेटिंग के बाद। तो ये हमने 3/2 वाटर मॉलिक्यूल, 1.5 मॉलिक्यूल वाटर का दोबारा जब ऐड किया तो वापस ये बन गया जिप्सम। तो ये हमने लिख दी इसकी रिएक्शन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। एक व्हाइट पाउडर है जो कि बेकिंग करने के टाइम ब्रेड और केक्स में डाला जाता है ताकि वो सॉफ्ट और फ्लफी हो जाए। उस पाउडर का नाम लिखना है एंड उसके मेन इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं कि क्या क्या मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें, और उसका फंक्शन, उस हर इंग्रेडिएंट का फंक्शन भी एक्सप्लेन करना है कि हमने जो डाला उसको बनाने के लिए, उसमें हमने जो डाला उसका काम क्या है। एंड राइट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन द पाउडर इज हीटेड ड्यूरिंग बेकिंग। और फिर जब बेक करते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं, रिएक्शन, उसकी केमिकल रिएक्शन लिखनी है, चेंजेस जो भी आएंगे बेक करते हुए। तो होल्ड करिए, वीडियो को पॉज करिए, राइट डाउन योर आंसर योरसेल्फ एंड टैली इट विद मी। आई थिंक आपने कर लिया होगा। तो इट इज बेकिंग पाउडर, नाम से ही समझ आ रहा होगा बेक करने के लिए जो यूज किया जाता है दैट इज बेकिंग पाउडर। केमिकली इट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड इट इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा एंड टार्टेरिक एसिड। एक्चुअल में बेकिंग सोडा भी वही काम करता है, लेकिन बेकिंग में मैंने आपको उसमें कंपाउंड में बताया था, जब हमें इंस्टेंट बेकिंग कुछ पकाना होता है, फुलाना होता है, जैसे ही आपने डाला वैसे ही आप उसे पका लो, तब आप यूज करते हैं बेकिंग सोडा, क्योंकि उसमें हमें नींबू वगैरह कुछ खट्टी चीज डालनी पड़ती है, क्योंकि वो बेसिक होता है, खट्टा होता है, कड़वा होता है। लेकिन बेकिंग पाउडर जो है वो मिक्सचर आता है एसिडिक मीडियम के साथ, टार्टेरिक एसिड के साथ ही वो एक एसिडिक मीडियम के साथ मिक्स करके दिया जाता है, जिसे हम बेक करते हुए, केक वगैरह बनाते हुए डालते हैं, क्योंकि केक बनाने में थोड़ा जब कुकिंग होगी देन उसमें से CO2 निकलेगी और हमें इसमें एसिडिक मीडियम एक्स्ट्रा नहीं डालना पड़ता। तो यहाँ पर क्या चेंजेस आते हैं, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसका काम क्या है, वो CO2 निकालता है और उससे फ्लफीनेस आती है, सॉफ्टनेस आती है, लेकिन वो कड़वा होता है थोड़ा टेस्ट में। तो टार्टेरिक एसिड इसलिए डाला जाता है ताकि वो उसके कड़वेपन को न्यूट्रलाइज करके ठीक कर दे, न्यूट्रल बना दे, उसको कड़वा ना लगे हमें केक वगैरह। कौन खाना चाहेगा भैया केक कड़वा, है ना। सोडियम, अब ये रिएक्शन होगी जब हम बेक करते हैं तो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो सोडियम कार्बोनेट में चेंज हो जाता है और CO2 निकलती है। ये CO2 जब बाहर निकलती है तो झाग के साथ बनती हुई बाहर निकलती है, जहां जहां पर भी वहां पर फ्लफीनेस आ जाएगी, वहां एयर फिल हो जाएगी और वो हमारा जो ढोकला है या फिर केक है, पेस्ट्रीज है, वो क्या हो जाएंगी, फ्लफी हो जाएंगी। तो दिस इज द केमिकल रिएक्शन जो उसमें बेक करते हुए चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो हम अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ड्राई पैलेट्स ऑफ अ बेस एक्स। पैलेट्स मतलब टैबलेट टाइप की सूखी हुई टैबलेट्स जो है वो हमने एक बेस एक्स की हमने क्या किया, जब ओपन एयर में रखा तो चिपचिपी और मॉइस्चर को उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया, स्टिकी हो गई। वो कंपाउंड इज ऑल्सो फॉर्म बाई क्लोर एल्कली प्रोसेस। उस कंपाउंड को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस से भी बनाते हैं। केमिकल नाम और फॉर्मूला लिखिए एक्स का, पहला क्वेश्चन। उस क्लोर एल्कली प्रोसेस की बैलेंस इक्वेशन लिखिए एंड नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन अकर व्हेन एक्स इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हम इस कंपाउंड को इस कंपाउंड को जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, उसकी केमिकल रिएक्शन लिखनी है। While diluting an acid, why is it recommended that the acid should be added to water and not water to acid? और जब भी हम एक एसिड डालते हैं तो हमें हमेशा ये क्या डाइल्यूट करते हैं एसिड को, तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि पानी में आप ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालेंगे, ना कि एसिड के अंदर पानी डालेंगे उसे डाइल्यूट करने के लिए। क्यों ऐसा करते हैं, ये रीजन बताना है। ये पूरा क्वेश्चन आपका 5 नंबर का इस टाइप का आ सकता है। तो भैया पहला जो क्वेश्चन था हमारा कि वो कंपाउंड कौन सा है जो क्लोर एल्कली मेथड से बनाया जाता है एंड वो उसकी पैलेट्स जो है वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती हैं सराउंडिंग से, तो वो है भैया सोडियम हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। उसकी पैलेट्स होती हैं और वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है एयर में से। इसे क्लोर एल्कली मेथड से भी बनाया जाता है। तो ये हमने मेथड एक्सप्लेन कर दिया और इसकी रिएक्शन लिख दी यहाँ पर, वो आपने याद कर रखी होगी, नहीं की हुई है तो जरूर याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। इस रिएक्शन की खासियत यह है कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एक तो क्योंकि एक एसिड और एक बेस मिलकर क्या हो रहे हैं, सॉल्ट बना रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। और एक एसिड में जो लास्ट क्वेश्चन था कि एसिड को हमेशा ड्रॉप बाय ड्रॉप हम वाटर में डालते हैं डाइल्यूट करने के लिए,
कभी भी एसिड में पानी नहीं डालते। क्यों? क्योंकि वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और जिससे कि इतनी ज़्यादा हीट निकलेगी कि स्प्लिट हो जाएगा एसिड और वो डेंजरस हो सकता है बनाने वाले के लिए। तो इसलिए उसको कभी भी एसिड में कभी भी पानी नहीं डाला जाता। ये प्रिकॉशन ध्यान रखनी है आपको। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि एक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है जो कि कैल्शियम का कंपाउंड है जो येलोइश वाइट कलर का होता है और इसे हम यूज करते हैं डिसइंफेक्टेंट की तरह ड्रिंकिंग वाटर में से की जो बैक्टीरियाज हैं उनको किल करने के लिए यूज करते हैं। इसका केमिकल नाम और फॉर्मूला बताइए और इसे कैसे बनाते हैं वो लिखिए रिएक्शन एंड इक्वेशन लिखिए। इसकी जो बनाने की रिएक्शन है वो लिखनी है एंड इसके दो और यूजेस भी बताने हैं अदर देन डिसइंफेक्टेंट या कोई भी दो जो भी आपको याद हो वो आप लिख सकते हैं वहां पर यूज। मैंने अभी आई थिंक डिसइंफेक्टेंट ही लिख दिया। कंपाउंड जो है वो है हमारा व्हाइट कलर का येलोइश व्हाइट कलर का, वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं कॉमन नेम में। ये हमारा कंपाउंड ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है क्योंकि इसमें से अवेलेबल क्लोरीन निकलती है और ये अवेलेबल क्लोरीन जो है वो बैक्टीरियाज को किल करने के काम आती है, ऑक्सीडाइज करने के काम आती है। ये अभी हमने कल वाली वीडियो में ही पढ़ा। इसका केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है एंड इसे बनाते कैसे हैं ये आपको आता होगा। ये रिएक्शन मैंने फिर भी दे दी है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाने की। एक तो डिसइंफेक्टेंट यूज है ही है जो कि क्वेश्चन में था, सॉरी फॉर दैट। आप यहाँ पर वो आंसर नहीं लिख सकते जो क्वेश्चन में ही दिया हो, इसके अलावा आपको दो और लिखने होते हैं। तो एक मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा डाल दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीच करने के लिए यूज होता है। डिसइंफेक्टेंट की जगह आप कोई और यूज लिखेंगे जो क्वेश्चन में ना हो। तो आपको जो भी यूजेस इसके याद हो वीडियो में भी चेक करना, बुक में से भी याद कर लेना। तो ब्लीचिंग पाउडर को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, एक मैंने इंपॉर्टेंट यूज बताया था वीडियो में कि इससे हम क्या बनाते हैं, क्लोरोफॉर्म भी बनाते हैं। तो क्लोरोफॉर्म बनाने का भी मेथड इससे किया जाता है, तो आप वो भी लिख सकते हैं या फिर जो भी आपको याद हो, बस वो यूज नहीं होना चाहिए जो क्वेश्चन में दिया हो, ठीक है, नहीं तो उसके मार्क्स नहीं मिलते। तो ये थे आप आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमने कंपाउंड की पढ़े, वीडियोस में हमने देखा, उनके बारे में अच्छे से जाना, उन्हीं के हमने आज क्वेश्चंस भी रिवाइज किए ताकि हमारा वो पार्ट जो है वो बहुत अच्छे से रेडी हो जाए। आपको यदि कोई भी किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क इट इन ऑन आवर टेलीग्राम ग्रुप जो कि है DSL क्लासेस 12। वहां पूछ सकते हैं, ज्वाइन करिए उसे, या फिर आप क्या करिए कि कमेंट डालकर बात कर सकते हैं मेरे साथ, तो मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर जरूर दूंगी। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर एक और अमेजिंग पार्ट के साथ। टिल देन बाय एवरीवन।